6 दिन 1300 किलोमीटर और गुजरात से महाराष्ट्र तक की एक कंप्लीट फैमिली रोड ट्रिप। लेकिन इस पूरी ट्रिप में आखिर टोटल कितना खर्चा हुआ, आज डे 1 से लेकर घर वापस पहुंचने तक हर एक रुपये का कंप्लीट हिसाब देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिक्स की दुनिया के एक और नए वीडियो में। हमारी 6 दिन की फैमिली रोड ट्रिप अब कंप्लीट हो चुकी है। अहमदाबाद से शुरू हुई ये जर्नी किम, दमन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, सप्तशृंगी और पोइचा और फाइनली वापस अहमदाबाद तक। और मैंने सोचा सीरीज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर किसी को फ्यूचर में ये ट्रिप प्लान करनी हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्लानिंग और बजट। इसलिए इस बोनस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डे वाइज पूरी जर्नी, हम किस रूट से गए, कहाँ रुके और हर दिन कितना खर्चा हुआ, ताकि अगर आप भी फैमिली के साथ ये रोड ट्रिप प्लान करो तो आपको पहले से ही एक क्लियर आइडिया मिल जाए। और वीडियो के एंड में मैं आपको फाइनल बजट कितना होता है बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारी 6 दिन की फैमिली रोड ट्रिप के डे 1 से। इस ट्रिप के पहले दिन हमारा डेस्टिनेशन था किम, जहां हमें रात को रुकना था। निकलने से पहले ही हमने अहमदाबाद में ब्रेकफास्ट कर लिया था। हमने पोहा खाया और ब्रेकफास्ट का टोटल बिल 120 हुआ। उसके बाद हम सीटीएम से बड़ोदरा हाईवे पर आए और फिर मुंबई हाईवे यानी NE4 रूट पकड़ लिया। NE4 पर आगे एक अच्छा सा ब्रेक पॉइंट आता है, वही हमने थोड़ी देर रुककर वड़ा पाव का नाश्ता किया, जिसका बिल 140 हुआ। वैसे अगर रोड की बात करूं तो NE4 पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सच में बहुत ही बढ़िया रहा। रोड कंडीशन काफी स्मूथ थी, ट्रैफिक भी नॉर्मल था, बस उस दिन गर्मी थोड़ी ज्यादा थी। ट्रिप शुरू करने से पहले ही हमने अहमदाबाद से निकलते वक्त गाड़ी का फुल टैंक करवा दिया था, जिसमें 2765 का पेट्रोल भरवाया था। फर्स्ट टैंक से उस दिन 2 टोल चार्ज डिडक्ट हुए। अहमदाबाद रिंग रोड का 140 और मोटी नारोली टोल प्लाजा का 250 रुपये, यानी पहले दिन टोल पर कुल 390 का खर्चा हुआ। लगभग दोपहर के 2:30 बजे हम किम पहुंच गए। अहमदाबाद से किम पहुंचते पहुंचते हम लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। ये मेरी पहली लॉन्ग हाईवे ड्राइव थी और इसी के साथ हमारे 6 दिन की फैमिली रोड ट्रिप का पहला दिन कंप्लीट हुआ। अब डे 2। अब बात करते हैं हमारे रोड ट्रिप के दूसरे दिन की। सुबह हम किम से दमन के लिए निकल चुके थे। किम से दमन का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर है और नॉर्मल ट्रैफिक में यहाँ पहुँचने में करीब 3 से 3.5 घंटे का समय लग सकता है। हम आराम से ड्राइव करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। ब्रेकफास्ट का टोटल भी 200 हुआ। इस दिन फास्टैग से सिर्फ एक टोल चार्ज डिडक्ट हुआ था। गंडेवा टोल प्लाजा पर 140 का टोल लगा। कुछ ही देर बाद हम फाइनली दमन पहुंच गए और हमने होटल अंबिका में चेक इन किया। होटल का रूम का चार्ज 2000 था। होटल में थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम दमन घूमने निकल गए। इस दिन हमने दमन के कई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर किए। अगर आपने हमारा दमन वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसमें मैंने हर जगह की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल में शेयर की है। दोपहर में हमने लंच किया, जिसका टोटल बिल हुआ था 620 रुपया। शाम को घूमते वक्त हमने थोड़ा सा नाश्ता भी किया, जिसमें 100 रुपये का खर्चा हुआ। हम दमन लाइट हाउस भी गए थे, जहाँ पार्किंग का चार्ज 35 रुपया था। उस दिन हमने गाड़ी में 2871 रुपये का पेट्रोल भरवाया। रात को हमने डिनर किया, जिसका टोटल बिल 580 रुपया था। इसके अलावा हमने मेडिकिट और चॉकलेट भी खरीदी थी, जिसका टोटल बिल 100 रुपया अराउंड था। पूरा दिन दमन घूमने के बाद हम वापस होटल आ गए और अच्छा सा रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन हमें महाराष्ट्र के नासिक के लिए निकलना था। और इसी के साथ हमारी 6 दिन की फैमिली रोड ट्रिप का दूसरा दिन भी कंप्लीट हुआ। डे 3। अब बात करते हैं हमारी रोड ट्रिप के तीसरे दिन की।
आज हम दमन से नासिक के लिए निकलना था। सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद हमने दमन में जो कुछ प्लेस देखना बाकी था उन्हें कंप्लीट किया। इस दौरान हमने दमन की टॉय ट्रेन का भी एक्सपीरियंस लिया। टॉय ट्रेन की टिकट का टोटल 300 हुआ। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है और बच्चों को भी काफी पसंद आता है। उसके बाद लगभग 1:45 हम दमन से नासिक के लिए निकल चुके थे। दमन से नासिक का डिस्टेंस लगभग 151 किलोमीटर है और नॉर्मल ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ पहुँचने में करीब 3.5 से 4 घंटे का समय लग सकता है। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया। नाश्ता का टोटल बिल 220 हुआ। इस दिन फास्टैग से सिर्फ एक टोल चार्ज डिडक्ट हुआ था। चांचड़ गांव टोल प्लाजा पर 50 रुपए का टोल लगा था। लगभग शाम के 5 बजे हम नासिक पहुंच गए और होटल कूल पैलेस में चेक इन किया। हमने यहाँ 2 रात स्टे किया था और होटल का टोटल चार्ज 3242 हुआ। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम रामकुंड की ओर निकल गए, जहाँ पे गोदावरी आरती बहुत फेमस है। आरती के बाद वहाँ पे हमने भेल और पानी पूरी खाया, जिसका टोटल बिल करीब 150 रुपया हुआ। फिर वहाँ से हमने मॉल में पास से थोड़ा नाश्ता और वो सब लिया था, उसका करीब 85 रुपीज हुआ और शाम को गोदावरी किनारे का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा लगा। थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद हम वापस होटल आ गए, क्योंकि अगले दिन हमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सुबह जल्दी निकलना था। और इसी के साथ हमारी 6 दिन फैमिली रोड ट्रिप के तीसरा दिन भी कंप्लीट हुआ। Day 4। अब बात करते हैं हमारी रोड ट्रिप के चौथे दिन की। आज हम नासिक से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना था। नासिक से त्र्यंबकेश्वर का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में करीब 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता है। दर्शन के बाद हमें वापस नासिक भी आना था, इसलिए इस दिन हमने लगभग 60 किलोमीटर का सफर तय किया था। सुबह हम लगभग 6:15 बजे होटल से निकल चुके थे और करीब 7 बजे त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए थे। मंदिर के पास हमने कार पार्किंग की, जिसका चार्ज 100 रुपया था। दर्शन के लिए हमने 400 का VIP पास लिया था, जो 2 लोगों के लिए था। वैसे अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम हो तो नॉर्मल लाइन में भी दर्शन कर सकते हो, लेकिन भीड़ की वजह से हमने VIP पास लेना सही समझा। सुबह सुबह भीड़ काफी कम थी, इसलिए जल्दी एंट्री मिल गई। वैसे 9 या 10 बजे के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। दर्शन और मंदिर में पूरा समय मिलाकर हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा था। रास्ते में हमने जाम्बू और कैरी भी ली, जिसका 60 रुपया का खर्चा हुआ। दर्शन के बाद हमने पोहा और पानी की बोतल ली, तो इस दिन का नाश्ता और पानी का सब मिला के 300 रुपये का खर्चा हुआ था। त्र्यंबकेश्वर से दर्शन करके हम नासिक वापस आ गए। यहाँ हमने सबसे पहले कालाराम मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद सीता गुफा भी गए। मुझे इस दिन सबसे ज्यादा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और सीता गुफा का एक्सपीरियंस पसंद आया। दोनों ही जगहों का अपना अलग ही महत्व और एटमॉस्फेयर है। दोपहर तक हम वापस होटल कूल पैलेस आ गए थे। उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई, इसलिए हमने बाकी का समय होटल में ही आराम किया और अगले दिन की जर्नी के लिए तैयार हो गए। और इसी के साथ चौथा दिन भी कंप्लीट हुआ। Day 5। अब बात करते हैं हमारी रोड ट्रिप के 5वें दिन की। सुबह हम होटल कूल पैलेस से चेकआउट करके मां सप्तशृंगी के दर्शन के लिए निकल चुके थे। चेकआउट के वक्त होटल के 3 टाइम का खाने का बिल 1130 रुपये हुआ था और एक एक्स्ट्रा बेड का 500 अलग से पे किया। नासिक से सप्तशृंगी का डिस्टेंस लगभग 68 किलोमीटर है और नॉर्मल ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। नाश्ता का टोटल बिल 230 रुपया हुआ। सफर के दौरान हमने केले भी लिए, जिसका 60 रुपीज अराउंड। कुछ ही देर बाद हम सप्तशृंगी मंदिर पहुंच गए। यहाँ कार पार्किंग का चार्ज 100 रुपया था। मंदिर तक जाने के लिए हमने रोपवे का ऑप्शन चूज किया। रोपवे की टिकट का टोटल 360 रुपये हुआ। रोपवे से पहाड़ों और हरियाली के जो नज़ारे देखने को मिले, उन्होंने पूरे एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना दिया था। मां सप्तशृंगी के दर्शन करने के बाद हमने मंदिर के आसपास थोड़ी शॉपिंग भी की, जिसमें 300 रुपये का खर्चा हुआ। अब दर्शन कंप्लीट हो चुके थे और हमें अंकलेश्वर के लिए निकलना था।
सप्तशृंगी से अंकलेश्वर का डिस्टेंस लगभग 245 किलोमीटर है। ये रूट सापुतारा से होते हुए जाता है और मॉनसून के बाद इस पूरे रास्ते की हरियाली देखने लायक होती है। इस दिन हमने गाड़ी में 3330 का पेट्रोल भरवाया। उसके बाद हमने शुगर केन जूस और हल्का सा नाश्ता किया, जिसका टोटल बिल भी 130 रुपया हुआ। शाम तक हम अंकलेश्वर पहुंच गए। यहाँ मेरे भाई के घर ही नाइट स्टे किया था। पूरे दिन की ट्रैवलिंग के बाद सबने थोड़ा आराम किया और अगले दिन पोइचा के लिए तैयार हो गए। और इसी के साथ हमारे 6 दिन की फैमिली रोड ट्रिप का 5वां दिन भी कंप्लीट हुआ। Day 6। अब बात करते हैं हमारी रोड ट्रिप के छठे और आखिरी दिन की। आज हम अंकलेश्वर से पोइचा जाना था और उसके बाद वापस अहमदाबाद लौटना था। अंकलेश्वर से नीलकंठ धाम पोइचा का डिस्टेंस लगभग 74 किलोमीटर है और नॉर्मल ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। सुबह लगभग 10 बजे हम अंकलेश्वर से पोइचा के लिए निकल चुके थे। रास्ता राजपीपला होते हुए जाता है और ड्राइव भी काफी अच्छी रहती है। लगभग 11:15 बजे हम नीलकंठ धाम पोइचा पहुंच गए। यहाँ पार्किंग का चार्ज 50 रुपया था और एंट्री टिकट पर पर्सन 10 रुपया थी। मंदिर का एटमॉस्फेयर और पूरा कैंपस देखकर सच में बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा और कुछ ही मिनटों में हम आराम से दर्शन कर पाए। दर्शन के बाद दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हम सीधे नीलकंठ प्रसादम की तरफ आ गए। हमने 2 पंजाबी थाली ऑर्डर की थी और एक्स्ट्रा रोटी भी ली थी। लंच का और नाश्ते का टोटल बिल 430 हुआ। टेस्ट अच्छा था और फैमिली के साथ लंच करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। लंच के बाद थोड़ा आराम करके हम भव्य प्रदर्शन देखने गए, जहाँ लोगों के एंट्री टिकट का टोटल 600 हुआ। यहाँ रामायण, महाभारत और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई सुंदर प्रसंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाए गए हैं। पूरा प्रदर्शन देखने में हमें लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगा और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। प्रदर्शन कंप्लीट करने के बाद भगवत प्रकृति दर्शन नौका विहार भी गए। बोट राइड की टिकट का टोटल 140 हुआ और राइड लगभग 10 मिनट की थी। एक्सपीरियंस अच्छा था और अंदर भगवान के जीवन से जुड़े हुए कई दृश्य भी देखने को मिले। अब हमारी पूरी पोइचा विजिट कंप्लीट हो चुकी थी। जितनी भी जगह है उसकी पूरी सीरीज मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ये हमारी पूरी सीरीज आप देख सकते हो। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा और काफी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी उसके साथ। पोइचा से अहमदाबाद का डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर है और नॉर्मल ट्रैफिक में यहाँ पहुँचने में करीब 3.5 से 4 घंटे का समय लग सकता है। शाम को हम अहमदाबाद पहुँच गए। रास्ते में अडालज के पास हमने डिनर किया, जिसका टोटल बिल 210 रुपया हुआ। डिनर के बाद हम फाइनली अपने घर पहुँच गए और एक बात इसमें, हमने पूरी ट्रिप में जितने भी मंदिर गए वहाँ प्रसाद और वो सब के पैसे इसमें इंक्लूड नहीं किए। तो आप स्क्रीन पर हमारा टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हो। और इसी के साथ हमारी 6 दिन की फैमिली रोड ट्रिप और इस पूरी सीरीज का सफर भी यहीं कंप्लीट होता है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पूरी जर्नी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक पूरी ट्रिप का बजट, प्लानिंग और ट्रैवल इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप भी फैमिली के साथ ऐसी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जिक्सी की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री कृष्ण। बाय बाय।